नीलम को सैड देख के तान्या के फैंस को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जी हाँ, नीलम की नम आंखें जो हैं वो तान्या के लिए लोगों को थोड़ा सा दिल में अजीब सा लगा है, क्योंकि नीलम ये कह रही थी मीडिया के सामने कि तान्या को क्या हो गया है, तान्या मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बिग बॉस के घर में भी हम झगड़ते थे, बातें करते थे एक साथ, फिर इकट्ठे हो जाते थे, मगर यहाँ पे तान्या को क्या हो गया है। मैंने सोचा था वो बाहर आएगी, हम घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे। पहले तो जो सवाल का जवाब है वो तान्या ने उसे दे ही दिया था कि तान्या ने कहा कि मुझे कोई बात ही नहीं करनी नीलम के बारे में। नीलम जब बिग बॉस की पार्टी में आई थी तो नीलम ने कहा था कि भाई तान्या ने मुझे कहा है कि तुम मुझे फॉलो करो, तो मैंने कहा कि तुमने मुझे अनफॉलो किया है, तुम ही पहले फॉलो करो, फिर हम बाद में जो है तुम्हें फॉलो करेंगे। तो ये बात जब तान्या से पूछी गई तो तान्या ने कहा कि नीलम जो कहती है उसे कहने दो, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। नीलम को ये बात और ज़्यादा हिट हुई है। अब नीलम ने सोशल मीडिया पे रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि भाई तान्या मुझसे बातें नहीं कर रही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है। वैसे नीलम ने जो कहा था तान्या के लिए कि बहुत फेंकती है और मुझे भी लगता है कहीं अमीर होगी, इतनी भी नहीं होगी, तो तान्या को वो बात जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। ये भी कह सकते हैं कि बिग बॉस के घर में उनको ज़रूरत थी एक दूसरों की, तो इसलिए तान्या बात भी करती थी। बाहर आके तान्या को समझ आ गया है कि सब लोग मेरे लिए नहीं हैं, मेरे दोस्त नहीं हैं, तो इसीलिए तान्या अपने घर वालों के साथ ही ज़्यादा दोस्ती जो है उनकी उसके साथ ही चल रही है और वो नीलम से दूर हो गई है। नीलम को परेशान देख के जो फैंस हैं वो थोड़ा सा ये हुए हैं कि तान्या को नीलम से बात करनी चाहिए, मगर कई फैन ये कह रहे हैं कि नीलम ने तान्या के साथ बहुत बुरा किया है। एक यही थी जिसके साथ तान्या की दोस्ती थी, मगर इसने तान्या के दिल पे ऐसी ठेस जो है वो लगी है, क्योंकि बिग बॉस के घर में हर एक ने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो वो कैसे उन चीज़ों को भूल जाए, वो नहीं भुला पा रही, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। नीलम को अलग से बुरा लग रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब वो बिग बॉस के घर में गई थी तो मेरी दोस्ती उसकी दोस्ती उसके साथ बहुत ज़्यादा थी, नीलम की तान्या के साथ। और फरहाना के आने के बाद बीच में जब तान्या ने फरहाना को अपने हाथ से खाना वाना खिलाना, उसकी टेक केयर करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे दोस्त भी ऐसे करते, तो जेलस तो हो ही जाती है। तो नीलम को उस बात की जेलस हुई थी और नीलम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, और नीलम ने जिसके बाद तान्या को बहुत ज़्यादा सुनाई थी और उसके पीठ पीछे भी जाके बातें कही थी कि भाई ये ज़्यादा बनती है और ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग बनती है, ये सब दिखावा करती है। तो वो गुस्से गुस्से में फ्लो में जो बातें हैं उसके मुँह से निकल गई थी नीलम के लिए, नीलम के मुँह से तान्या के लिए। और आपको पता है कि घर में ब्रेन वॉश बहुत अच्छे से किया गया था, नीलम का भी और अमाल का भी और सब लोगों का ब्रेन वॉश बहुत अच्छे से किया गया था सलमान खान के थ्रू। और वो लोग कंफ्यूज थे कि तान्या सही है या गलत है। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तान्या पे अंधा विश्वास कर रहा था कि वो सच बोल रही है। कहीं हमें भी लग रहा था कि शायद वो शो के लिए ही सब कुछ, गेम के लिए कर रही है। तो नीलम को ये बुरा लगता था कि भाई अगर तू गेम के लिए सब कुछ कर रही है तो तू मुझे बता दे, तो मैं तेरी दोस्त हूँ, तो मुझे तो एटलीस्ट बता दे कि तू गेम के लिए कर रही है। मगर तान्या यही कह रही थी कि मैं गेम के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो है सच्चाई बता रही हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर नीलम को फिर भी ऐसे लगा कि यार ये झूठ ही बोल रही है, इतनी अमीर कोई कैसे हो सकता है। शहबाज ने भी ये बात कही थी कि भाई इतनी अमीरी हमने देखी नहीं ना, इसलिए ये सब चीज़ें बोलते हैं। मगर बाहर जाके जब अमीरी देखी तो नीलम ने तो दुआ की थी, तान्या जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर निकले और मुझे खुशी होगी कि मेरे दोस्त को सब गलत बोल रहे हैं। मगर उसके बाद फिर आपको पता है इन लोगों की पार्टी वार्टी हुई, ये लोग मिले विले, कुनिका जी ये सब लोग मिले, तो नीलम के भी कान फिर से कहीं ना कहीं किसी ने भर दिए होंगे। तो तान्या के खिलाफ नीलम को कर दिया और नीलम फिर भी कंफ्यूज थी कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। उसने एक मीडिया में एक बात कही भी थी कि मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ कि तान्या सही है या गलत है। तो तान्या को दिल में ठेस जो है बहुत ज़्यादा निकली। उसने कहा कि बाहर आके पता चला, मैं सोचती थी कि नीलम मेरे बाहर वेट कर रही होगी, वो अच्छे से मेरे लिए बात कर रही होगी, मगर उसकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं कि उसने कहा है कि तान्या झूठी है, एक नंबर की, बहुत ज़्यादा फेंकती है। तो वो जो चीज़ है तान्या को बहुत ही ज़्यादा हिट कर गई है। तो तान्या नीलम से बात तो नहीं करेगी, ये तो बात पक्की है। मगर नीलम को मीडिया के सामने आंखें जो है उसकी भर गई, उसने
कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तान्या मुझे इग्नोर कर रही है, तान्या मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि तान्या जल्दी से जल्दी मुझसे बात करे। फिर भी मुझे इस चीज़ के चांस जो है वो कम लगते हैं। कभी कभी जो हाथों से चले जाती है चीज़ वो वापस नहीं आती। पर नीलम तान्या को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये बात कहीं ना कहीं सच्ची है, कोई माने या ना माने। काफ़ी ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि क्यों नीलम बात करे, तान्या क्यों बात करे नीलम के साथ, नीलम ने इतना कुछ उसके बारे में बोला है। तो वो अपने मुँह से ये भी तो कह रही है कि आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, और झगड़ा करेंगे, मिलेंगे तो फिर आपस में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर भी कोई चांस लग नहीं रही कि तान्या उसे माफ़ करेगी। मगर बिग बॉस के घर में तान्या और नीलम की जो जोड़ी है वो बहुत ही अच्छी थी, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा देखने में। तो अब नीलम कुछ भी नहीं हो सकता है शायद, अगर तान्या के साथ तुम्हारी मुलाकात कहीं किसी शो के दौरान या किसी चीज़ पे हो गई तो फिर तो तुम लोग बात कर लेना, मगर तान्या बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है तुमसे। दूसरी तरफ शहबाज भी जो है वो कहता हुआ नज़र आया है मीडिया से कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। जब ये लोग तान्या पे उंगलियां उठा रहे थे तो तब इन लोगों ने सोचा नहीं था, जब तान्या ने अपना घर बार सब कुछ दिखा दिया तो अब शहबाज भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं क्यों जाऊँ हवेली पे, मैं तो नहीं जाऊँगा। जब मीडिया ने पूछा इससे कि हवेली पे कब जा रहे हो तान्या, की तान्या ने बुलाया आपको, नहीं नहीं मैं नहीं जाता किसी हवेली पे। क्यों कहा इसने, क्योंकि तान्या ने उसे बुलाया नहीं और पता इसे चल गया कि वाकई में वो अमीर है। तो अब पल्लड़ा कैसे झाड़ना है, कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे कैसे जवाब देना है, तो बस ऐसे ही करके कि इग्नोर करके वहाँ से निकलता बनूंगा। तो ये इसने शहबाज ने किया। और जब मीडिया वालों ने उसे वीडियो बना के अपलोड कर दी है कि शहबाज ने ऐसे बोला है, तो मतलब शहबाज की बेइज्जती कर दी मीडिया वालों ने। तो शहबाज ने आगे पूछा कि भाई पता नहीं कौन सा मीडिया का नाम ले रहा था और कह रहा था ये वालों ने मेरी वीडियो छापी थी ना, ये इन लोगों को मैं ब्लॉक मारूंगा। तो अब ये तो फ़ोन तो स्क्रॉलिंग सब लोग करते हैं, देखते हैं, सब कुछ इनको पता है। सलमान खान को भी पता चल गया होगा तान्या इतनी ज़्यादा अमीर है, मगर फिर भी ये लोग मानेंगे थोड़ी। वो पत्रकार ने, जो रिपोर्टर जो उनका इंटरव्यू लेने गया था तान्या का, उसने यही बात कही थी कि आप जो आपको प्यार करता है आप उनको देखिए, आप उनको ना देखिए जो आपको नफ़रत करते हैं, हेट करते हैं। और आप कितना भी लोगों को जो है क्लियर करते जाओगे, वो जो लोग हैं जिनको आपको बुरा समझना है वो आपको बुरा ही समझेगा, आप किसी को भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे। तो तान्या बेचारी जैसे ही वो रिपोर्टर इंटरव्यू ख़त्म होती है तो उसको पूछता है कि भाई ये क्या है, यहाँ पे रास्ता क्या है, तो वो कहती मेरा बेडरूम भी है। तो वो बेचारी इतनी सीधी सी चुपचाप जाने लगी थी दिखाने के लिए। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट की वो चीज़ कि रिपोर्टर ने कहा कि भाई ये जो आपकी पर्सनल स्पेस है ना उसमें हम नहीं जाएंगे। उसने बहुत गुस्से से कहा था कि ये आपकी पर्सनल स्पेस है, इसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जिसको मानना है माने, नहीं माना नहीं माने। आपने हर चीज़ खोल के दिखा दी है। आपके जो परिवार है ना, जो आपके साथ इतना ज़्यादा प्यार से, और आपके छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो आपके लिए रोते हैं, आपके फैमिली वाले, उनकी आंखें नम थी, वो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अगर दौलत नहीं भी होती तो ये असली दौलत जो आपके पास है ना, वो आप बहुत ही ज़्यादा लकी गर्ल है। आप तो अगर टॉयलेट भी अपना दिखा दोगे ना किसी को तो भी वो कुछ ना कुछ बात तो जो लोग हैं वो निकाल लेंगे। वो रिपोर्टर ने बहुत ही अच्छे से तान्या को जो है वो समझाया था। बाकी तान्या का एक बॉयफ्रेंड नाम का एक आदमी जो है वो बिग बॉस के घर से जब से तान्या निकली है तब से उसके पीछे पड़ा हुआ है। पहले भी उसने तान्या की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, फिर उसके बाद उसे जेल हो गई। फिर वहाँ से तान्या जब आई बाहर तो तान्या ने कहा कि मैं इसे बाहर निकालूंगी, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, और उसका नाम भी नहीं लूँगी, बलराज आई थिंक उसका नाम है, तो नाम भी नहीं लूँगी। जी, ये जो बंदा है ये जब से बिग बॉस के घर से तान्या निकली है और जेल से ये बाहर निकला है तब से तान्या की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। कभी कहता है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, कभी कहता है मित्तल जी को बिजनेस वीमेन बहुत ज़्यादा अच्छी है मगर एक अच्छी इंसान नहीं है, ईश्वर इसे बहुत जल्दी दिखाएगा, जो ये पैसा कमाती है बस वो दिखावे में लगा रही है, और दिखावे का पैसा कितनी देर टिकेगा, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं टिकेगा, फिर ये रोड पर आ जाएगी और मेरे पास आएगी। भाई एक बात है, भाई तुम अगर तुम्हें कुछ
ज़्यादा तकलीफ़ है, तुम जाके उनके घर पे चले जाओ, उनसे बातें करो, वहाँ पे जाके हंगामा करोगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तुम्हें छोड़ दिया है। सोशल मीडिया वाले तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें पागल समझ रहे हैं लोग, तुम उसके बारे में बोलते जा रहे हो कि वो लड़की ऐसी है वैसी है। बिग बॉस कहता है कि क्या कहता है, 4th नंबर पे वो बिग बॉस के फिनाले में इसलिए पहुंची सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि मेरा नाम जो है उसके साथ जुड़ गया था और उसका नाम पॉपुलर हो गया, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा लैमलाइट में आ गई और वो 4th नंबर पे पहुंच गई थी। ओह माय गॉड, तुम्हारा तो एक पत्ता जो है हवा में उड़ता है, इतनी भी आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। ये पता सबको चल गया था कि फेम लेने के लिए कोई इंसान कर रहा है। पहले लोग काफ़ी आते हैं ऐसे बातें करने के लिए, अब जो लोगों को नॉर्मली पता चल गया है कि जब कोई फेमस होता है तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आ जाते हैं फेम लेने के लिए। तो तान्या को फेम लेने की तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे चक्कर में तान्या जो है वो 4th नंबर तक नहीं पहुंची थी। उसने अपनी मेहनत की है, उसने अपनी बहुत मेहनत की है जो वो आगे बढ़ी है। तुम्हारे चक्कर में तो नहीं, वो बिल्कुल भी उसको कोई या ट्रॉफी मिली या उसका फेम हुआ है, नहीं नहीं, वो अपने चक्कर में हुई है। तो बदनाम करने की कोशिश जो है तान्या को कंटिन्यू चल रही है, चाहे कोई भी करे। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो अपनी जो ज़िंदगी है बहुत अच्छे से ये सिर्फ और सिर्फ तान्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अगर है भी तो भाई तुम उसके घर जाके बातें करो। तुम सोशल मीडिया पे क्या बता रहे हो कि तान्या ऐसी है वैसी है, वो उसका सब लुट जाएगा, वो गरीब हो जाएगी, फिर मेरे पास आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। बाकी नीलम जो है वो तान्या से प्यार तो करती है। आपको क्या लगता है कि क्या तान्या को एक बार उससे बात करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी 2nd 3rd टाइम उसने स्पेशली आके जो है मीडिया के सामने ये बात कही है। मुझे बहुत दिल में दुख रहा है कि तान्या मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मुझे बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। एक बार मुझसे बात तो करे, फिर लड़ाई झगड़ा करे, मुझसे मना लूँगी मैं, घर पे भी हम मनाते थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि तान्या नीलम की आंखें भर गई है, क्योंकि घर में वो फीलिंग जो इनके जो फील है वो हमें पता है क्या होता था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तान्या के फ़ैन है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरा चैनल नया है तो बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे एक और बात करनी थी, किसी ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई आप अशनूर के बारे में ऐसे बोल रही हैं। देखिए, आप अशनूर के फ़ैन होंगे, मैं अशनूर की फ़ैन नहीं हूँ। मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी, मेरे मुंह पे कोई टेप नहीं लगा सकता। तो आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी। इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप तान्या को पसंद करते हैं तो मैं ठीक है, आप लाइक कीजिए। बाकी के भी सब कंटेस्टेंट अच्छे थे। मैं अशनूर को पर्सनली पसंद नहीं करती क्योंकि उसने उसे बहुत ज़ोर से हिट किया था। तो आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हर एक की अपने कोई ना कोई पर्सनल पसंदीदार होते हैं। आपको तान्या नहीं पसंद, मुझे अशनूर नहीं पसंद। बाकी जिसको जो पसंद है वो देख लो, जिसको नहीं पसंद तो फिर हमें ना ही उनको घर लेके जाना है। एक बात है, अपने अपने मतलब फ़ैन होते हैं, पसंद करते हैं हम तान्या को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है सिमरन, बने रहे सिमरन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।